हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और जैसा कि देख रहे हैं, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड 2025 में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन, जैसा कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है। तो देख रहे हैं, पहला है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास स्क्वायर ए। ट्रिग्नोमेट्री से हमारा क्वेश्चन है और हमें देख रहे हैं 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए से हमें क्या लाना है, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास ए। अर्थात ये हमारा LHS है और ये RHS है। LHS को हल करके हमें क्या लाना है, RHS लाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इसे हम लिखेंगे LHS। LHS बराबर 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। ध्यान देंगे, इससे हमें साइन और कास लाना है। तो सेक ए को हम जो है कास ए के पदों में बदल सकते हैं। सेक ए बराबर होता है 1 बटे कास ए। तो यहां पे हम लिखेंगे 1 प्लस सेक ए को हम लिख दिए 1 बटे कास ए। सेक ए बराबर 1 बटे कास ए बटे नीचे फिर सेक है तो इसे हम लिख सकते हैं फिर 1 बटे कास ए। ठीक, चलिए ऊपर देख रहे हैं 1 प्लस 1 बटा कास ए है। हमें 1 प्लस और 1 बटा कास ए को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के लिए यहां हम बटे क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। जब बटे 1 कर देते हैं हम, तो 1 और कास ए का एलसीएम लेंगे। 1 और कास ए का एलसीएम लेंगे तो हमें प्राप्त हुआ कास ए। ठीक, तो जो है अगर एक जो है यहाँ पे 1 है या कास है, एलसीएम कास ए हुआ, तीन एक गुणा हम कर सकते हैं। कास ए का गुणा 1 में लिख करेंगे तो आएगा हमारा कास ए। और 1 1 का 1, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, 1 1 का 1 बटे नीचे हमारा 1 बटे कास ए। देखिए, कास ए प्लस 1 बटे कास ए, फिर बटे है 1 बटे कास ए। तो इस तरह से नीचे वाले बटे को हम जो है गुणे के रूप में लिख देंगे। और गुणे के रूप में लिखेंगे तो यह जो है पलट जाएगा, कास ए ऊपर हो जाएगा और 1 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखिए, तो हम इसे लिखेंगे कास ए प्लस 1 बटे कास ए। ये हमारा हुआ, गुणे हम लिखेंगे, कास ए ऊपर चला जाएगा, कास ए बटे नीचे क्या हो जाएगा, 1। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कास ए दोनों समान है, इसे हम काट देंगे। ऊपर क्या बच रहा है हमारा, कास ए प्लस 1, नीचे बच रहा है 1। तो 1 को हम पहले के लिख देते हैं। 1 को पहले लिख देंगे तो इसे हम लिखेंगे 1 प्लस कास ए बटे नीचे क्या बच रहा है हमारा, 1 बच रहा है। हमें लाना क्या है, जरा ध्यान दीजिए। RHS को देखते हुए हम हल करेंगे। साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास ए। नीचे हमें 1 माइनस कास ए लाना है, जरा ध्यान देंगे। जब नीचे 1 माइनस कास ए लाना है और किसी तरह से इसे हम चेंज नहीं कर सकते, तो हम इसका परिमेयीकरण कर सकते हैं। तो परिमेयीकरण करने के लिए नीचे 1 माइनस कास ए है तो हम अंश तथा हर दोनों में जो है 1 माइनस कास ए से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे अंश तथा हर में, अंश तथा हर में 1 माइनस कास ए, 1 माइनस कास ए से गुणा करने पर नीचे हमें 1 माइनस कास ए लाना है। 1 है तो 1 माइनस कास ए से गुणा कर देंगे तो 1 माइनस कास ए हो जाएगा। लेकिन यदि हम हर में गुणा करेंगे तो हमें अंश में भी गुणा करना होगा, क्योंकि कोई भी संख्या परिमेय संख्या है तो उसके अंश तथा हर में समान संख्या से गुणा करने पर उसके मान में कोई जो है परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार इसमें भी अगर अंश तथा हर में दोनों में हम गुणा करेंगे किसी से तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां हम ऊपर लिखेंगे, ऊपर था हमारा 1 प्लस कास ए
और इसमें हम गुणा कर दिए किससे, 1 माइनस कास ए से, बटे यहाँ पे था हमारा 1 गुणे इसमें भी गुणा हम कर दिए 1 माइनस कास ए से। ठीक, तो 1 प्लस का से पहले था हमारा 1 प्लस का से, और इसमें गुणा किए 1 माइनस का से, नीचे 1 है गुणे 1 माइनस का से। आगे ध्यान देंगे हम, जरा ध्यान देंगे 1 प्लस का से 1 माइनस का से, सेम दोनों ब्रैकेट में सेम वही मैटर है, केवल एक में प्लस है एक में माइनस है। तो जरा ध्यान दीजिए, यदि a प्लस बी और a माइनस बी, इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये फार्मूला हम लागू करेंगे 1 प्लस का से और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस का से, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर ए। क्या हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर ए, बटे हम देखते हैं नीचे 1 माइनस कास ए का 1 में गुणा करेंगे, तो किसी भी संख्या का 1 में गुणा करने पर सेम वही संख्या हमें प्राप्त होती है। तो हम यहां नीचे लिख देंगे 1 माइनस कास ए। आगे देख रहे हैं हम, 1 का वर्ग करेंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होगा, 1 माइनस कास स्क्वायर ए, बटे नीचे क्या है 1 माइनस कास ए। देख रहे हैं आप, नीचे वाला हमारा मिल रहा है 1 माइनस कास ए, 1 माइनस कास ए। ऊपर हम देख रहे हैं, ऊपर क्या है 1 माइनस कास स्क्वायर ए, और 1 माइनस कास स्क्वायर ए का फार्मूला क्या होगा, 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर होता है क्या, साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास ए। और यही जो है हमसे पूछा जा रहा था, अर्थात ये जो है RHS हमारा प्राप्त हुआ। ठीक, फिर से एक बार आप देखेंगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप तुरंत उसे हल कर सकते हैं। देखिए, हमें क्वेश्चन दिया गया था 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए से हमें लाना था साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास स्क्वायर ए। बराबर के इधर हमारा जो है LHS है, बराबर के उधर RHS है। LHS की सहायता से हमें RHS लाना है। हम लिखते हैं सबसे पहले LHS, जो भी हमारा क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। हमें जो है साइन और कास लाना है, इसलिए सेक को हमें साइन और कास में चेंज करना होगा। तो सेक को यदि हम कास में चेंज कर सकते हैं और कास में चेंज करेंगे तो 1 बटे कास ए होता है। तो हम यहाँ पे लिखे 1 प्लस 1 बटे कास ए, और फिर बटे सेक ए को भी हम लिख दिए 1 बटे कास ए। अब हम देख रहे हैं इसमें जो है 1 में 1 प्लस कास ए जोड़ने के लिए हम यहाँ पे बटे 1 कर दिए, तो इसी का भी हर प्राप्त हो गया। अब 1 और कास ए का हम एलसीएम लेते हैं, कास ए, कास ए का 1 में गुणा करेंगे, कास 1 का कास ए, और 1 1 का 1, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, नीचे ज्यों का त्यों हम उतार देंगे 1 बटे कास ए। आई बात समझ में। फिर आगे देखिए, यहाँ 1 बटे है, उसके नीचे बटे है, तो बटे के नीचे बटे है, तो जरा ध्यान देंगे हम, तो इसे हम गुणे के रूप में लिख देते हैं, नीचे वाला जो है उल्टा हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखे कास ए प्लस 1 बटे कास ए, गुणे लिखे, कास ए ऊपर चला गया और 1 कहाँ चला आया, नीचे चला आया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं, अब ऊपर नीचे हम देखेंगे कास ए हमारा क्या हो रहा है, मिल रहा है, कासे मिल रहा है, कासे और कासे को हम क्या कर देंगे, काट देंगे। अब देखेंगे हमें क्या प्राप्त हुआ। अब बचा ऊपर कासे प्लस 1 और नीचे 1, तो 1 को हम पहले लिख देंगे, कास ए को क्या करेंगे, बाद में लिख देंगे। हम लिख दिए 1 प्लस कास ए बटे 1। हमें लाना है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास स्क्वायर ए, जो कि अभी हमें देखिए मिल नहीं रहा है, और कासे को और किसी में हम चेंज करके जो है इसे ला नहीं पाएंगे, क्योंकि कासे तो हमें कासे तक आ गया है। तो हम इसका परिमेयीकरण करते हैं, और जरा ध्यान देंगे परिमेयीकरण में क्या करेंगे। देखिए नीचे जो है हमें 1 माइनस कासे लाना है, तो अंश तथा हर दोनों में हम 1 माइनस कासे से क्या कर दिए, गुणा कर दिए। ऊपर 1 प्लस कासे इंटू 1 माइनस कासे, नीचे बटे 1 है इंटू 1 माइनस कासे। अब 1 प्लस कासे 1 माइनस कासे दोनों ब्रैकेट समान है, चिन्ह केवल अलग है। हम आपको फार्मूला बता चुके, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर। उस फार्मूले को लागू करके इसे हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर ए। नीचे हम 1 में 1 माइनस कास ए से गुणा करेंगे, सेम सेम वही हमारा आ गया 1 माइनस कास ए। एक का वर्ग करते हैं, एक एक का एक माइनस कास स्क्वायर ए बटे नीचे ज्यों कहते हो 1 माइनस कास ए, और 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास ए, जो कि यही हमारा RHS है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो है सम्मान याद रखे रहिए और उसे आप चेंज करके आप RHS ला सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री से ही है, तो इसमें भी हमें सिद्ध करना है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एक ब्रैकेट में इंटू 1 प्लस साइन ए फिर इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू 1। इन सभी से जो है हमें क्या लाना है, एक लाना है, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे बराबर है, इधर हमारा LHS इधर RHS। चलिए तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले LHS बराबर हुआ हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए फिर इंटू है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। हमें लाना क्या है, हमें एक लाना है। देखिए क्या करेंगे हम, सब इंटू में है अर्थात सबका गुणा करना है। किस तरह से सबका हम गुणा कर दें कि हमें क्या प्राप्त हो जाए, एक प्राप्त हो जाए। देखिए जरा सा फार्मूला देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होता है जरा याद रखेंगे, हम आपको बताए हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। तो हम इतने को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक, इसे हम चेंज कर दिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम क्या लिख दिए, सेक स्क्वायर ए। अब जरा ध्यान दीजिए इधर 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में, अर्थात देखिए दोनों सेम है, एक में प्लस है एक में माइनस है। अभी अभी हम आप लोगों को बताए अगर एक ब्रैकेट में प्लस के रूप में दोनों सेम रहे और एक ब्रैकेट में माइनस के रूप में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। इसे हम ज्यों का त्यों उतारेंगे, सेक स्क्वायर ए इंटू इसे लिख सकते हैं एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए आगे देखिए, अब देखिए इसे हम ज्यों का त्यों उतार लेंगे, सेक स्क्वायर ए। इसे आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए यहां तक क्लियर हुआ। फिर आगे बढ़ेंगे फिर इसे हम ज्यों का त्यों उतार लेंगे, सेक स्क्वायर ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला क्या हो सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कास स्क्वायर ए। क्या होगा, कास स्क्वायर ए, तो हम लिखेंगे इंटू कास स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिए हमें क्या लाना है, एक लाना है। एक लाना है तो सेक स्क्वायर ए को हम कास के पदों में लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं 1 बटा कास स्क्वायर ए इंटू यहाँ पे क्या है कास स्क्वायर ए। ध्यान देंगे नीचे कास स्क्वायर है ऊपर कास स्क्वायर है, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमें क्या बचा, एक बचा, जो कि यही हमारा क्या है, RHS है। ठीक, तो बहुत ही आसान तरीके से इसे आप किए, आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। फिर से एक बार देख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर है इंटू 1 प्लस साइन है इंटू 1 माइनस साइन है से लाना है हमें एक। 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम चेंज किए, 1 प्लस टेन स्क्वायर का फार्मूला है सेक स्क्वायर है, और इस दोनों को ज्यों का त्यों उतार दिए 1 प्लस साइन है इंटू 1 माइनस साइन है। फिर देखते हैं सेक स्क्वायर है और 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, फार्मूला लगेगा इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी वाला इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं एक का स्क्वायर माइनस लगाएंगे साइन स्क्वायर ए। फिर हम इसे ज्यों का त्यों उतारेंगे सेक स्क्वायर ए
और एक का वर्ग करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर इसे उसी तरह से उतार लिए सेक स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिखेंगे क्या, कास स्क्वायर ए। चूंकि हमें एक लाना है तो सेक स्क्वायर ए को हम चेंज कर दिए, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 बटे कास स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए से कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 1 और यही हमारा आरएचएस है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन होगा आप क्या करेंगे, तुरंत उसे हल कर सकते हैं। चलिए इसे भी देख लीजिए, फिर देखते हैं इसी तरह के और क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी हमारा है, सिद्ध कीजिए काट स्क्वायर ए बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर -1। तो हमारा एलएचएस क्या है, एलएचएस हमारा है काट स्क्वायर ए माइनस 1 बटे साइन स्क्वायर ए। हमें इसे लाना क्या है, -1। क्या लाना है, -1। देखिए अब आप जो है काट स्क्वायर ए को, क्योंकि देखिए यहाँ 1 बटे साइन स्क्वायर है, तो काट स्क्वायर ए को भी आप चेंज करिए, साइन और कास के पदों में चेंज करिए। तो काट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। काट स्क्वायर ए को हम लिखेंगे कास स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे इसे ज्यों का त्यों उतार दीजिए 1 बटे साइन स्क्वायर ए। यानी कास स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए में से हमें 1 बटा साइन स्क्वायर ए क्या करना है, माइनस करना है, घटाना है। घटाने के लिए देखिए यहाँ पे हर बराबर है, अगर हर बराबर ना होता तो हमें एलसीएम लेने की आवश्यकता होती, और हर बराबर है तो हम अंश को घटा देंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं कास स्क्वायर ए -1, कास स्क्वायर ए -1 बटे नीचे हर एक बार लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। अब जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे है कास स्क्वायर ए -1, जबकि हम जानते हैं कि 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस कास स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। यहाँ उल्टा दिया है कास स्क्वायर ए -1, अर्थात यहाँ 1 प्लस में होना चाहिए और कास स्क्वायर ए माइनस में होना चाहिए, तब यह सूत्र लागू हो सकता है। इसके लिए क्या करेंगे, हम जो है ऊपर माइनस कॉमन ले लेंगे। जब ऊपर माइनस कॉमन ले लेंगे तो कास स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस, तो माइनस कास स्क्वायर ए, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस जो है 1 हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा बटे साइन स्क्वायर ए। आगे हम देखेंगे, देखिए माइनस है, आगे माइनस लगा दिए, 1 को हम पहले लिख देंगे, कास स्क्वायर ए को बाद में लिख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर ए बटे नीचे ज्यों का त्यों हम उतार देंगे साइन स्क्वायर ए। अब जरा ध्यान दीजिए, ऊपर माइनस है, माइनस लगे रहने दीजिए। 1 माइनस कास स्क्वायर ए हम बता दिए फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और नीचे भी हमारा क्या है, साइन स्क्वायर ए। दोनों इक्वल हो गया। अगर अंश हर बराबर है तो उसे हम काट देते हैं, कितनी बार में, एक बार में, तो -1, और यही हमारा क्या हुआ, आरएचएस हुआ। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही गजब तरीके से आप सवाल को जो है हल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए केवल जो है फार्मूले की सहायता से इसे हम क्लियर किए। जैसा आप देख रहे हैं काट स्क्वायर ए -1 बटे साइन स्क्वायर ए से हमें -1 लाना था, काट स्क्वायर ए को हम चेंज कर दिए 1 बटे काट स्क्वायर को कास स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, और माइनस इसे 1 बटे साइन स्क्वायर ए, हर दोनों का सेम है इसलिए हम अंश को घटा देंगे। तो घटा दिए कास स्क्वायर ए -1 बटे साइन स्क्वायर ए। देखिए एक तभी आएगा जब ऊपर साइन स्क्वायर ए आएगा, तभी एक आएगा। एक हमें लाना है क्योंकि अंश हर समान होगा, तभी वो डिवाइड हो सकता है एक बार में। एक तो ऊपर साइन स्क्वायर ए लाने के लिए हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 माइनस कास स्क्वायर ए, लेकिन यहाँ पे कास स्क्वायर ए प्लस है, 1 माइनस है, इसे प्लस बनाना है, इसे क्या करना है, माइनस बनाना है इसे। तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस कास स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा +1, नीचे ज्यों का त्यों साइन स्क्वायर ए।
अब देखिए माइनस ज्यों का त्यों लगा है, 1 को हम पहले कर दिए, कास स्क्वायर को बाद में कर दिए, तो हमारा हुआ माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस कास स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, ऊपर 1 माइनस कास स्क्वायर ए की वैल्यू साइन स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए कट गया, एक बार में माइनस है माइनस लगा देंगे। यही हमारा आरएचएस है, यही पूछा जा रहा था। चलिए नोट करिए, और आपको यदि सवाल सही समझ में आ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी नए बच्चे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे रोज उन्हें नोटिफिकेशन मिलती रहे और वो जो है इस तरह के क्वेश्चन को हल करते रहे। और जो भी बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपको सही समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दें। और जो है आप जो है इसका फार्मूला याद रखेंगे, केवल फार्मूले पे है, त्रिकोणमितीय अनुपात के सारे फार्मूले यदि आपको याद रहेंगे तो कोई भी त्रिकोणमिति से संबंधित आपको जो है क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आप उसे हल कर सकते हैं। चलिए इसे देखिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है, कल्पित माध्य विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए बारंबारता सारणी हमें दी गई है, जिसका वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया हुआ है, और इसकी बारंबारता क्रमशः 5, 12, 25, 10 और 8 दी गई है। हमसे पूछा जा रहा है कि कल्पित माध्य द्वारा जो है विधि द्वारा इसका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए हम देखते हैं समांतर माध्य हम ज्ञात करते हैं एक तो प्रत्यक्ष विधि द्वारा, एक विधि हमारी प्रत्यक्ष विधि और दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि और एक विधि है हमारा पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, तो जरा ध्यान देंगे, अगर आपसे जो है किसी विधि का यहाँ पे जो है वर्णन नहीं किया गया है तो आप प्रत्यक्ष विधि द्वारा ही निकाल सकते हैं जो है जो है समांतर माध्य। और इस विधि द्वारा समांतर माध्य निकालने के लिए हमें एक ऐसी सारणी बनानी पड़ती है जिसमें 4 कॉलम हो। लेकिन देखिए हमसे कल्पित माध्य विधि द्वारा पूछ दिया गया है, तो कल्पित माध्य जो है इस विधि द्वारा बनाने समांतर माध्य निकालने के लिए हमें एक ऐसी सारणी बनानी पड़ेगी जिसमें 5 कॉलम हो। तो देखिए हम किस तरह से जो है कल्पित माध्य द्वारा जो है निकाल रहे हैं समांतर माध्य। तो हम सबसे पहले एक सारणी बनाएंगे और ऐसी सारणी बनाएंगे जिसमें कितने कॉलम हो, 5 कॉलम होने चाहिए। तो देखते हैं हम, पहला कॉलम हमारा जो है वर्ग अंतराल से संबंधित रहेगा। पहले कॉलम में हम क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल। दूसरा कॉलम हमारा रहेगा बारंबारता। अब बारंबारता को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, एफ से। बारंबारता हो गया हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरा कॉलम बनाएंगे। तीसरे कॉलम में हम लिखते हैं मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, एक्स से। इसके बाद हमारा आता है चौथा कॉलम, और चौथे कॉलम को हम जो है डी से प्रदर्शित करते हैं, और डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। और इसके बाद जो है हम लेंगे पांचवा कॉलम। पांचवा कॉलम में हम लिखेंगे एफ गुणे डी। इस तरह से हम जो है 5 कॉलम की एक सारणी बनाएंगे। पहला कॉलम हमारा वर्ग अंतराल रहेगा, दूसरा बारंबारता, तीसरा मध्य बिंदु, और चौथा है डी, और पांचवा हम देखेंगे एफ इंटू डी। तो वर्ग अंतराल में जो हमें दिया गया वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से क्या हो गया 50।
चलिए 0 से 10 की बारंबारता हमारी है 5, दूसरे की बारंबारता 12, तीसरे की बारंबारता 25, चौथे की बारंबारता 10 और पांचवे की बारंबारता क्या है 8 है। यहां तक हमें दिया हुआ है। ई तो जो है यहां तक बहुत ही आसानी से हम उतार लेंगे, ज्यों का त्यों जो भी हमें एक साड़ी दी गई है उस साड़ी से हम ज्यों का त्यों यहां तक उतार सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, अब तीसरे कॉलम से हमें जो है स्टार्ट करना है। तीसरा कॉलम हमारा क्या है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु वाला कॉलम हम किस तरह से भरेंगे, जरा ध्यान देंगे। मध्य बिंदु वाला कॉलम, तो मध्य बिंदु में हम देखते हैं, हम इन दोनों को वर्ग अंतराल वाला दोनों को जो है उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। तो 0 10 10 हुआ, 10 का आधा कितना हो गया 5। इसी तरह से 10 20 30 हुए और 30 का आधा क्या हम लिखेंगे 15। और फिर 20 30 50, 50 का आधा 25 हुआ, 30 40 70, 70 का आधा हम करेंगे 35, 40 50 90, 90 का आधा क्या हो गया 45। जरा ध्यान देंगे, एक और जो है इससे सरल विधि आप देखते हैं, इसका 0 10 10 का आधा 5 हुआ, इन दोनों में डिफरेंस 10 का है, इसलिए अगला पद हम जो है प्रत्येक में 10 जोड़ते हुए ज्ञात कर सकते हैं। 5 5 10 15, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 क्या हो गए 45। इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि जो है हमें प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड द्वारा लगाना होता तो हम चौथे कॉलम बनाते f इंटू एक्स का और उससे ही इसे हल कर देते, लेकिन हमसे पूछा गया है कल्पित माध्य द्वारा। तो कल्पित माध्य विधि द्वारा हम जो है इसे ज्ञात करेंगे, तो हमें जो है एक कॉलम डी वाला बनाना होगा, ठीक। और डी बराबर एक्स माइनस ए है, तो एक्स तो हमें ज्ञात है, आप देख रहे हैं सभी एक्स है, लेकिन ए इसमें क्या है, तो हम देखते हैं कि ए हमारा क्या है। तो ए में हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, इस तरह से 5 पद हैं, तो हम बीच वाले को ले लेते हैं ए मान लेते हैं, बीच वाले को क्या मान लेंगे ए मान लेंगे। और यहाँ पे डी बराबर एक्स माइनस ए, अर्थात प्रत्येक में से हम जो है ए घटाएंगे, जैसा कि 5 में से जब ए अर्थात 25 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा -20, 15 में से 25 घटाएंगे तो -10, 25 में से 25 घटाएंगे 0, 35 में से 25 घटाएंगे तो क्या आ गया 10, और 45 में से 25 घटाएंगे तो क्या प्राप्त हुआ 20। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह चौथा कॉलम अर्थात डी भी हमारा क्या हुआ पूरा हुआ। देखिए 2 कॉलम हमें यहाँ पे दिए, इतना दिए गए थे, हम तीसरा निकाले चौथा निकाले। अब एफ इंटू डी, एफ यहाँ पे है डी यहाँ पे है, इसका गुणा करना है तो 20 पंजे 100, माइनस है तो माइनस में लिखेंगे हम। यहाँ पे देख रहे हैं 12 दाम है 120, माइनस है तो -120, 25 का शून्य में गुणा करेंगे शून्य आ गया हमारा, 10 दाम है 100 प्लस है, और 20 अट्ठे क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 20 20 अट्ठे हमारा क्या हो गया 200, 20 अट्ठे 200, 200 हमें प्राप्त हुई, ठीक ना। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमें बारंबारता को जोड़ना है और एफ डी को जोड़ना है। किसको जोड़ना है, ठीक, सॉरी 20, हाँ हाँ देखिए 20 अट्ठे 160, यहाँ पे हम देखेंगे 20 अट्ठे 160 मिस हो गया, यहाँ पर 25 अट्ठे 200 होता है, 20 है ना, तो 20 अट्ठे 160 होगा। अब हमें किसको जोड़ना है, बारंबारता को जोड़ना है और एफ इंटू डी, तो यहां हम लिखेंगे बारंबारता का योग सिग्मा एफ, और इसे हम लिखेंगे सिग्मा एफ डी। चलिए इसे हम जोड़ते हैं, 5 2 7 5 12 8 20 की शून्य, यहां से लगा 2 2 1 3 2 5 1 6, सिग्मा एफ हमारा कितना आ गया 60 आ गया। सिग्मा एफ डी में सिग्मा एफ डी में हम क्या करेंगे, प्लस वाले को अलग हम जोड़ेंगे, माइनस वाले को अलग जोड़ेंगे, तो 100 और माइनस 100 माइनस 120 माइनस हो गया 220 हमारा,
और यहाँ पे 100, 160 और 100, 260 प्लस में है, इसमें से घट जाएगा, हमें क्या प्राप्त होगा 40। इस तरह से जो है सिग्मा एफ डी हमें क्या प्राप्त हो गया 40 प्राप्त हो गया। अब समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है। समांतर माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ठीक, यदि आप कल्पित माध्य से निकाल रहे हैं कल्पित विधि द्वारा तो समांतर माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। अब ए की वैल्यू आप देखेंगे, ए की वैल्यू क्या है 25 आपके पास है, ए 25 प्लस सिग्मा एफ डी 40 बटे सिग्मा एफ आपका कितना है 60। चलिए इसे आप छोटा सा कर सकते हैं, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 25 प्लस 2/3 बराबर 25 प्लस 2 में 3 से भाग देंगे नहीं जाएगा, हम दशमलव बढ़ा के क्या उतार लेते हैं शून्य उतारेंगे, 20 हुआ 3 छक 18। फिर क्या करेंगे, फिर 2 बचा, फिर शून्य बढ़ाएंगे, फिर 3 छक 18, फिर आगे जाएगा 3 छक 18। इस तरह से जो है बार बार 6 ही बार जाता रहेगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 25 प्लस 0.6 और यहाँ 6 हटा देंगे तो ये किस में जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 7, अर्थात हमारा उत्तर है 25 धन 0.67, 25.67 और यही हमारा क्या हुआ उत्तर हुआ। इस तरह से जो है आप कल्पित विधि द्वारा इस तरह से जो है समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो 3 विधि आपको हम बताए कि एक डायरेक्ट मेथड रहेगा, तो आप जानते हैं, आपको बता चुके हैं वो भी विधि समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, और कल्पित माध्य रहेगा तो ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। और एक विधि और जो है पग विचलन है, तो जिस विधि का जिक्र करेगा, अगर कोई विधि का वर्णन नहीं करेगा तो आप किसी से भी लगा सकते हैं या प्रत्यक्ष से डायरेक्ट लगाएं जो है और ही सरल है, और अगर किसी विधि का जो है वर्णन किया है तो उस विधि से लगाएंगे और इस तरह से आप क्वेश्चन को हल करेंगे, आपको पूरा अंक प्राप्त होगा। चलिए इसे भी नोट करिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है यक्स tan 45 अंश इंटू cos 60 अंश इक्वल टू sin 60 अंश इंटू cos 60 अंश हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, यक्स tan 45 अंश इंटू cos 60 अंश बराबर है sin 60 अंश इंटू cot 60 अंश। ठीक, हमें यक्स का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, गणित से जो भी बच्चे डर रहे हैं आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है उसे नोट कर लेना है। यदि आपको उसको फार्मूला मालूम है, यदि फार्मूला आप लगा देंगे, उसके बाद केवल कैलकुलेशन करना है, अर्थात जोड़ घटाना गुणा भाग, और आपको जो है गणित में कुछ करना नहीं है। बस सही तरीके से आप कैलकुलेशन कर देंगे, आपको जो है आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि इसमें देखिए हमें दिया हुआ यक्स tan 45 अंश इंटू cos 60 अंश इक्वल टू sin 60 अंश इंटू cot 60 अंश। क्या करेंगे, अब सबका मान हमें प्राप्त होना चाहिए। यहाँ पे यक्स है, गुणे हम लिखेंगे tan 45 अंश का मान क्या है, यह ध्यान देंगे tan 45 अंश का मान 1 है, गुणे cos 60 अंश है, cos 60 अंश का मान जरा ध्यान दीजिए, cos 60 अंश का मान होता है 1/2 बराबर, यहाँ पे आप देखेंगे क्या है sin 60 अंश, sin 60 अंश का मान कौड़ी में 3/2 गुणे cot 60 अंश का मान हमसे पूछा जा रहा है, क्या cot 60 अंश का मान पूछा जा रहा है, तो cot 60 अंश का मान होता है 1/3। अब इधर ध्यान देंगे आप, यक्स का गुणा 1 में करेंगे यक्स ही आएगा, फिर 1 में करेंगे यक्स ही आएगा, अर्थात इधर हमें प्राप्त हुआ यक्स बटे 2 बराबर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कौड़िम 3 से कैंसिल हुआ, क्या बचा 1/2, यक्स बटा 2 बराबर 1/2 हुआ, तो यक्स बराबर 1/2, 2 इधर जाएगा गुणे के रूप हो जाएगा, गुणे 2 से हम कैंसिल कर दिए, यक्स बराबर क्या प्राप्त हुआ
इस तरह से हमारा उत्तर हुआ। अगर वर्णात्मक क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे तो 2 अंक आपको मिलेंगे। यदि जो है बहुविकल्पी में पूछा जाएगा तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा और ऐसे क्वेश्चन का 1 अंक मिलेगा। आपको फार्मूला याद होना चाहिए या जो भी जिसका मान जो है पूछा जा रहा है याद होना चाहिए। अब सही सही कैलकुलेशन कर देंगे, आपका उत्तर क्लियर हो जाएगा। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है और पूरे पूरे मार्क्स आपको दिए जाएंगे यदि आप उसे सही तरीके से हल किए हैं। और विकल्पी में जो भी ऑप्शन सही है उसे OMR शीट पर जो है उस ऑप्शन को जो है पूरा ऑप्शन के गोले को पूरा भर देंगे, आपको पूरा अंक मिल जाएगा। चलिए तो यहाँ तक क्लियर करिए और जो है फिर आपसे मिलेंगे और आप लगातार मेहनत करते रहिए।